आज की कहानी शायद आप में से किसी के दिल को छू जाए। तो इस कहानी की शुरुआत हुई मेरे घर में मेहमानों को लेकर। तो मेरे घर में मेहमान नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी जबरदस्ती उनको बुलाया, क्योंकि मुझे उन्हें एक बहुत बड़ा आविष्कार करके दिखाना था। मुझे एक ऐसी मिठाई उन्हें बनाकर खिलानी थी जो उन्होंने आज से पहले नहीं खाई है, क्योंकि आजकल वैसे भी हम लोग मिठाई तो खाते ही नहीं है। तो जब ऐसी मिठाई बनेगी ना घर में, 500 रुपए किलो से भी महंगी मिठाई, तो मेहमान आपके घर दौड़े दौड़े आएंगे, यकीन मानिएगा। और मेहमान मेरे घर में आ गए, बाहर बैठे थे वो। तभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि घर के बाहर मेहमान बैठे हैं गेस्ट रूम में, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे पास बिस्किट थे, उन्हें तुम फ्राई कर रही हो। तो जो बिस्किट थे मैं इन्हें खिला देता। तो पहले तो मेहमानों को मैं चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट देने वाली थी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि मैं इन बिस्किट से 500 रुपए किलो की महंगी मिठाई बनाऊं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हो, मेरा तो कलेजा ही फटे जा रहा है देख देख के। मैंने उनको कहा आप अपना दिल दिमाग सब थाम कर मेहमानों को थोड़ा बिजी करो और उनको कहो कि मेरी बीवी बहुत बढ़िया इन्वेंशन कर रही है, बहुत ज्यादा महंगी मिठाई बना रही है। आज के टाइम में जब लोग मिठाई नहीं खाते, कोई भी कितनी भी महंगी मिठाई हो कोई नहीं खाता, लेकिन ये वाली मिठाई जो बन रही है सब लोग खाएंगे। और भारत में इस मिठाई को जो है एक अवार्ड भी मिलेगा, जिन्होंने इस मिठाई का आविष्कार किया है उन्हें एक अवार्ड भी मिलेगा। तो मैंने भाई तेल में फ्राई कर लिए बिस्किट, पार्ले जी के बिस्किट थे, तेल में फ्राई करते ही इतने ज्यादा ऑयली से ये हो गए। तो क्योंकि मेरे मेहमान पिछले आधे घंटे से घर में बैठे हैं तो मुझे मिठाई बनानी थी, तो मैंने फटाफट हस्बैंड को बोला फ्रिज से जाओ आइस क्यूब्स लेकर आओ। तो जो पानी पीने के लिए हमने आइस क्यूब्स जमाए थे वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिए, और मैंने ये सारे फ्राइड बिस्किट पार्ले जी वाले, जिसमें ग्लूकोज होता है भरपूर मात्रा में, बहुत हार्मफुल ये हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी मिठाई बहुत महंगी बनने वाली है, आज से पहले इंडिया में ऐसी मिठाई नहीं बनी है, मैंने फिर भी इन्हें फ्राई करा। और जल्दी से ठंडे हो जाए तो मैंने इन्हें बर्फ में डाल दिया, और बर्फ में डालते हलवे जैसे हो गए, पिलपिले हो गए, गिलगिले हो गए। लेकिन फिर भी मैं घबराई नहीं, क्योंकि मुझे मेहमानों को आविष्कार करके दिखाना था। तो मैंने सारे फ्राइड बिस्किट बर्फ से उठाकर मिक्सी के जार में डालकर थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी हस्बैंड से लेके इसमें डाल दिए। मुझे बार बार मेरे हस्बैंड बुरी तरह देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरी नाक कटवा रही हो, मैं पार्ले जी के बिस्किट खिला देता। तो मेरे पास, मैंने कहा आप परेशान मत हो, मेरे पास 2 लीटर तेल है इन बिस्किट को फ्राई करने के लिए, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें डालने के लिए, पर मेरे पास 50 रुपए नहीं है बाहर से मिठाई खरीद के लाने के लिए, इसलिए प्लीज मुझे ये काम करने दो। तो हस्बैंड ने देखा, अरे वाह, अब मैं चीनी और पानी डालकर चाशनी बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो भाई अब फाइनली चाशनी बन रही है तो इसका मतलब है कि मिठाई बनेगी ही बनेगी। और उनका जो विश्वास था, इतने सालों से मैं उनको इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिला रही हूँ, उनका वो विश्वास मेरे ऊपर बना रहा। और अब वो एक उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखने लगे कि सच में मेरी बीवी मेहमानों को ऐसा खाना खिलाने वाली है, आज ऐसा मीठा खिलाने वाली है कि आज से पहले मेहमानों ने ऐसी मिठाई नहीं खाई। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आजकल के जमाने में जब कोई मिठाई नहीं खाता, लेकिन इस मिठाई को खाने के बाद हर कोई मिठाई से प्यार करने लगेगा, और मिठाई नाम के शब्द से उनका भरोसा भी उठ जाएगा। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, गारंटीड। तो भाई मैंने चीनी डाल ली, पानी डाल लिया थोड़ा थोड़ा, तकरीबन 1/4 कटोरी दोनों चीजें डाली, और एक तार की मैंने चाशनी बना ली। मैं बिल्कुल ये रेसिपी वो बना रही हूँ जो वायरल हुई है, जैसे 50 मिलियन व्यूज है, समझ रहे हो? इतने नहीं, आगे मुझे अपनी जुबान पे संयम लगाना है और रेसिपी पे बढ़ते जाना है, क्योंकि मैं एक आविष्कार कर रही हूँ देखकर, ठीक है? अभी चाशनी बन गई एक तार की। तो जो बिस्कुट मैंने फोड़ फाड़ के रखे हैं, साथ में महंगे वाले ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाले हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगी। मेरे घर में 50 रुपए की मिठाई के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये इतना खर्चा करने के लिए पैसे हैं। प्लस मैं अपने आप को 10-15 मिनट किचन में खड़ा करके इतनी गर्मी में अपने आप को भी मैं उबाल रही हूँ। ये सब भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि मुझे हमारे जैसे लोगों को एक बहुत अच्छी रेसिपी देनी है, ताकि वो अपने घर में बैठकर ये रेसिपी बनाए, वो भी फ्री में। क्योंकि पार्ले जी बिस्किट आता है एकदम फ्री में, दूध आता है एकदम फ्री में, ड्राई फ्रूट्स फ्री में, और जो 2 लीटर तेल हमने खर्च किया था फ्राई करने, भाई मैंने तो 100 ग्राम तेल लिया था, क्योंकि मुझे पिटना नहीं था अपने घर वालों से, इसलिए मैंने सिर्फ 100 ग्राम तेल लिया। लेकिन उस रेसिपी में 2 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ होगा। तो जिस रेसिपी को बनाने में अब तक 400-500 रुपए लग चुके हैं, 500 रुपए लगाने के लिए मेरे पास पैसे हैं, खर्चा करने के लिए, बीवी से मेहनत करवाने के लिए, बट मेरे पास 50 रुपए नहीं है मेहमानों को मिठाई खिलाने के लिए। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो मैंने जैसे हलवा जैसा बनाना शुरू करा, मैंने दूध डाल दिया, वो फ्राइड बिस्किट चूरा करके डाल दिए। अब ये इतना महंगा जो 150 रुपए का कंडेंस मिल्क आता है, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर भगवान जी शायद ऊपर से फेंक गए और मेरे घर में ये प्रकट हो गया। तो मैंने इसमें से 1 चम्मच ये भी डाल दिया, क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ मेहमानों को यही मिठाई खिला सकती हूँ बनाकर, बाजार से खरीदने की मेरी औकात नहीं है।
ऐसा उस रेसिपी में बोला जा रहा है, ठीक है। तो भैया हमने जो है इस मिठाई को अच्छे से सारी चीजें डालकर मिक्स कर लिया। अब मैं तो महान लोगों को मानती हूँ जिसने 50 मिलियन व्यूज दे डाले, समझ रहे हो। देखो सरा कैसा जमाना आ गया है। काजू कतली नहीं खाएंगे लोग, लेकिन ये पार्ले जी के बिस्किट की मिठाई ऐसे खाएंगे और आपको रातों रात सुपरस्टार बना देंगे, जैसे कि वो सुपरस्टार बनाए वो इंसान 50 मिलियन व्यूज लेके वो सुपरस्टार बन गया। मेरे जैसे लोगों ने उसको कितने प्यारे प्यारे कमेंट किए हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो बस मैं उसकी राह पे चल रही हूँ, जो वो कर रहा था मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। मैंने सेम पैन, सेम स्पैचुला, सेम कढ़ाई, सेम बादाम, एक भी चीज का अंतर नहीं करा, क्योंकि भाई बाद में अगर गड़बड़ हुई तो मेरे ऊपर बिल फटेगा ना कि मैंने जो है रेसिपी में चीट किया है। इसलिए मैं A to Z सब कुछ सेम टू सेम लेकर चल रही हूँ, सेम टू सेम। तो भाई मैंने स्पैचुला से इसको 3-4 मिनट लो फ्लेम पर पकाया और ये गाढ़ा हो गया, मतलब इसने ये जो पैन है इसे छोड़ दिया। देखो छोड़ दिया ना, पैन इकट्ठा हो गया है जैसे जनरली बर्फी होती है। मेरे हस्बैंड को इतनी चेहरे पर उनके चमक, इतना तेज, और जो मेरे घर में मेहमान बैठे थे उनके मुंह में 2-2 लीटर पानी कि भैया खुशबू बड़ी गजब आ रही है, मैडम आज ऐसी मिठाई बना रही है जो हमने आज से पहले बिल्कुल नहीं खाई। समझ रहे हो, इज्जत बनाने वाली बात है ना भाई। मेहमान स्पेशल बुलाए हैं मैंने इस रेसिपी के लिए। तो मैंने भैया 1 चम्मच शुद्ध घी भी इसमें डाल दिया। कमी कुछ नहीं करेंगे हम, बिल्कुल डिट्टो फॉलो कर रहे हैं भाई। फिर हमने ये जो मिश्रण था मिठाई का ये इसमें डाल दिया। अच्छे से हम इसे फैला देंगे। अब देखिए प्यार से धीरे धीरे मैं सारे काम कर रही हूँ बिल्कुल सही तरीके से। अब आगे देखते हैं भाई क्या होगा, कैसी मिठाई बनेगी। तो भाई इसको अच्छे से फैलाकर जल्दबाजी मत करे, जो मेहमान हैं उनकी उम्मीदों पे मैं बिल्कुल खरा उतर रही हूँ। जितनी देर में मैंने ये सारे काम किए, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, लेकिन जो मेरे मेहमान है वो फिर भी हिले नहीं, गए नहीं, वो बैठे रहे ये सोचकर कि आज तो कुछ अच्छा ही बनाकर लाएगी मैडम, ठीक है। तो आप अपने घर में जब मेहमान आए तो ऐसी मिठाई जरूर बनाना, आपको स्पेशल अवार्ड मिलेगा उस दिन। आपके मेहमान इतने खुश होंगे कि जो एक बार आए ना वो जिंदगी में कभी झांकेंगे भी नहीं आपके घर में आके, ये मेरी गारंटी है इस मिठाई के बाद, ठीक है। अब देखो मिठाई कैसी बनती है, स्वाद कैसा होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हमने एकदम अच्छे से इसको चिकना चिकना कर लिया। अब हम अपने पति से थोड़ी परमिशन लेके बोले जी थोड़ा जो है हमको ड्राई फ्रूट्स भी लगेगा इसमें। हमको चीजें सब मिल रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारे घर वाले बोल रहे थे कि इतना नुकसान हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास जब पैसे नहीं है बाजार से बर्फी लाने तो तुम इतना खर्चा करके इसमें ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस मिल्क, दूध, चीनी, बिस्कुट, घी सब झोंक डाली, पर 50 रुपए की मिठाई लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कितनी गहरी बात कह दी ना उस आदमी ने जो ये वीडियो बना रहा था। सच में हम तो उसके इतने बड़े फैन हो गए कि सच में मिलना चाहते हैं उसके पैर छूना चाहते हैं हम भी हिम्मत करके सेम टू सेम रेसिपी बनाए। भैया हम बोले हम भी बनाएंगे, ऐसा क्या है इसमें 50 मिलियन व्यूज है इस पे। हम इस रेसिपी को भैया ठंडा कर डाले, इस बर्फी को 2 घंटा हम रखे रसोई में। हम बोले भैया कुछ तो चमत्कार हुआ। हम 2 घंटे से सोचो मेहमान को बिठा के रखे हैं घर में, मेहमान हिले नहीं हमारे। हम बोले हम जो रेसिपी आज बनाए हैं वो आप खाकर जाओगे, क्योंकि हमने सिर्फ आपके लिए 500 रुपए किलो की मिठाई बनाई है। वो बात अलग है, इसमें 1000 रुपए लग चुके हैं अब तक। हमारी में तो नहीं लगे हैं 1000 भैया, लेकिन उस आदमी के में 1000 लगे होंगे जितने कॉन्फिडेंस से वो बना रहा था। तो भैया हमने पीसीस इसके कट कर लिए। अब भाई हम बोले अपने पति को देखो मेहमान है, ऐसे नहीं दे सकते, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़े काजू किशमिश लगा देते हैं, अपनी रेपुटेशन की बात है। आज तक उन्होंने काजू कतली नहीं खाई होगी, बादाम कतली नहीं खाई होगी, बल्कि कोई मिठाई नहीं खाई होगी। हमारी मिठाई खाकर देखना वो हमारे नाम का जो है क्या कहते हैं इश्तिहार निकलवाएंगे कि भैया फलाने के घर गए थे और बहुत अच्छी मिठाई खाई है। कहानी कैसी लग रही है आपको, हमको बताना जरूर। इस कहानी से हम बहुत बहुत प्रभावित हुए हैं, दिल को छू गई हमारे। हमने भैया इसमें काजू किशमिश सब लगा डाले, अच्छा प्रेजेंटेशन बना डाले। भैया अब हम इसमें से काटे पीस, अब पीस काट के जैसे हम उठाए जानो भैया हलवा, हलवा भैया हलवा। बर्फी नहीं बनी, खेल गया भैया वो आदमी हमारे साथ भावना के साथ खेल गया। दे देखो भैया हलवा, बर्फी बोला वो बर्फी। भैया हम इसको काटती हलवा। एक पहला माइनस पॉइंट हम देंगे इसको, ये बर्फी तो भैया बनाई वो झूठ बोला, बहुत झूठ बोला, ये बना भैया हलवा। अब दूसरा दिखाएंगे हम आपको। हम बड़ी सावधानी से दूसरा पीस उठाए, भैया उठ गया भैया, लेकिन लुजलुजा हलवा, जैसे मानो आटे का हलवा नहीं होता वो वाला। अब हम भैया थोड़ा दबाए क्योंकि हमारे इतने चिकने हो गए, देखो कितना तेल भैया इसमें, कितना तेल, बताओ खाओगे आप? हम तो कभी ना खाएं भैया। अब भैया जेल आने हम इसको थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के देखे कि भाई चलो देखते हैं स्वाद कैसा। हम भैया एक जो है मुंह में डालें, भैया जानो स्वाद कैसा, जैसे आटे का खा रहे हो आप हलवा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पार्ले जी बिस्कुट का हलवा आप खा रहे हो। तो भैया ये बर्फी तो बनी नहीं, इसमें लागत लग गई वो अलग, खर्चा हुआ वो अलग, और मेहनत गई तेल लेने। और भैया हमको ऐसे प्राणी इस दुनिया में मिल जाए ना, हम बता रहे हैं उनके साथ क्या करें, पता है पुलिस केस हो गया हमारे ऊपर।
जानो जब हम दिए ये मिठाई उन मेहमानों के सामने, एक तो हमारे हस्बैंड की कट गई नाक, फटाफट उन्होंने सारे ड्राई फ्रूट्स हमसे उठवाए और बोले इसको कुत्तों को फेंक कर आयो। समझ रहे हो, इतनी मेहनत किए हम, इतने खर्चा किए, सब कुछ बनाए और कुत्तों को खिलाएं इसको। देखो तेल देख रहे हो आप, किस गति से तेल बर्फी के ऊपर डोल रहा है। अब बर्फी जब आप बनाओगे घर में, वो ऐसे हलवा बनेगी का? ये देखो कितना हलवा बन गई। हम बोले अब बनवाए, बनी गए तो थोड़ा दबा के देख ले, लड्डू बना लेते हैं इसका। भैया हम औरत है, हमने खर्चा किया, हम इतनी मेहनत से बनाया, हम सोचे मेहमानों को बर्फी तो नहीं दे पाए, 2-2.5 घंटा से वो बैठे हैं, चलो लड्डू खिला देते हैं। भैया हम लड्डू के लिए बनाने जब चले, हमारी उंगलियों के बीच में से तेल टपक पड़ा। देखो कैसे चू रहा है तेल, देख रहे हो? आय हाय 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 भैया, इतना तेल इसमें से टपका कि भैया कनस्तर भर जाए। बताओ, महान आदमी किस कॉन्फिडेंस से बता रहा था कि उसके घर में मेहमान आए। हमको इतनी शर्म आ रही थी कि जब हम इसको डालेंगे लोग क्या बोलेंगे, थू थू करेंगे कि नहीं। आप जब कुछ बना रहे हो, जब कुछ डाल रहे हो, तो कम से कम ऐसा तो डालो जो आपकी इज्जत बन जाए। भैया इज्जत धुल गई हमारी, जानते हो। हम कभी वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारी इज्जत पे आंच आए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भैया कुछ भी बना के डालते हैं। हम सोचे चलो भैया बर्फी नहीं बनी, लड्डू नहीं बने, इसका लंबा लंबा कुछ दिनों में रोल भी आएगा बाजार में, फिर पेड़ा आएगा, उसको ऐसे दिखाएंगे। तो भैया ये बन गया डिजास्टर, हम डाले कुत्तों को इसे। तो भैया ये जिनकी वीडियो है, उस वीडियो पे 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे, 61,000 शेयर मिला इस वीडियो को, 1 मिलियन से ज्यादा लाइक है और कमेंट की तो भरमार, पूछो ही मत। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि गलत चीज़ें कितनी ट्रेंड करती हैं, गलत चीज़ों को हम लोग कितना सपोर्ट करते हैं। किसने, किन लोगों ने उस वीडियो को आगे बढ़ाया? हम जैसे लोगों ने। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, जो मेरी वीडियो वॉच करें, कितने लोग इस मिठाई को घर में बनाना चाहेंगे? कौन इतना फ्री है कि गैस भी फूकेगा, सारा सामान वेस्ट करेगा? अरे उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है कि 50 रुपए की 250 ग्राम मिठाई ला के बाजार से खा लो। ज़्यादा कुछ नहीं अगर आपसे हो रहा तो पार्ले जी बिस्किट मेहमानों को परोस दो। कौन मेहमान है आजकल के टाइम में ऐसे हैं कि जो 2.5 घंटा आपके घर में वेट करेंगे आपके हाथ की मिठाई खाने के लिए? कोई नहीं खाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद रिजल्ट ये? तो प्लीज़ ऐसे लोगों को मत देखिए। हम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं। उनको मौका मिल रहा है व्यूवर्स को गुमराह करने का। दिन पर दिन इस तरह की वीडियोस, टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट साफ़ होता है, लोग उससे अपना चूल्हा साफ़ कर रहे हैं, अपने गैस कढ़ाई लोहे के तवे साफ़ कर रहे हैं। जो चीज़ें जैसी हों उनका वैसे ही। हम अपनी रियल लाइफ में कभी ये चीज़ फॉलो नहीं करते, लेकिन देखते ज़रूर हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे देखने की वजह से वो जो आदमी है जो गलत अज्ञान फैला रहा है, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे हो गया है और वो हर बार ऐसी गलत वीडियो बनाए जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखना रोकिए। बाकी मर्जी आप लोगों की है, आपको पागल बनना है बनो, और ऐसे लोगों को जो अज्ञान के भंडार फैला रहे हैं ना दुनिया में, उनको आपको प्रमोट करना है तो करो। हम जैसे लोगों की वजह से ऐसे लोगों के उन्हें गलत करने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं क्राइम है। आप ऐसी मिठाई बनाकर खाओगे तो आपको नहीं पता आपके घर में क्या होगा, आपको फैमिली को हेल्थ इश्यूज कितने होंगे। ये जहर हो गया है, जहर, ग्लूकोज को फ्राई कर दिया है। तो मत करो ऐसा प्लीज़। स्टॉप दिस नॉनसेंस गाइज, प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट।